नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। सांसद ने संसद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का मुद्दा उठाया। विश्व क्षय रोग दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का हुआ आयोजन और लिटिल अंडमान को उभरते पर्यटन स्थल के तौर पर बढ़ावा। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल DK जोशी ने कल मरीन हिल में सर्किट हाउस परियोजना के प्रस्तावित पुनर्विकास कार्य का मौके पर जाकर निरीक्षण किया। इस दौरान प्रशासन के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अधिकारियों ने उपराज्यपाल को मरीन हिल सर्किट हाउस परियोजना के प्रस्तावित पुनर्विकास के संबंध में एक प्रस्तुति दी। माननीय उपराज्यपाल ने निर्देश दिया कि इस परियोजना को एक सर्वोत्तम श्रेणी की सुविधा के रूप में विकसित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी अनिवार्य किया कि बेसमेंट में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था, छत पर सौर पैनलों की स्थापना और ग्रीन बिल्डिंग के मानदंडों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि इस परियोजना को मिशन मोड में पूरा किया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि 18 महीनों के भीतर इसका कार्य समय सीमा के अंदर पूरा हो जाए। आज विश्व के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्षय रोग दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल DK जोशी ने अपने संदेश में टीबी के खिलाफ हमारी सामूहिक लड़ाई में अंडमान निकोबार प्रशासन की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया है। उन्होंने कहा कि भारत के नेतृत्व में जन भागीदारी की शक्ति से हमारे राष्ट्रीय संकल्प और सामुदायिक भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। माननीय उपराज्यपाल ने कहा कि इस वर्ष टीबी मुक्त पंचायत अभियान के तहत 38 पंचायतों और 18 आदिवासी गांवों ने टीबी मुक्त दर्जा हासिल कर लिया है। प्रशासन ने विशेष रूप से दूर दराज और आदिवासी क्षेत्रों में उन्नत मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स और पोर्टेबल एक्सरे सुविधाओं के माध्यम से निदान, उपचार और जागरूकता को सुदृढ़ किया है। क्षय रोग को खत्म करने के लिए पूरे समाज के सहयोग की आवश्यकता है। स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना और प्रमुख सामाजिक निर्धारकों को संबोधित करना एक टीबी मुक्त भविष्य प्राप्त करने की दिशा में आवश्यक कदम है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के संस्थानों और व्यक्तियों से आग्रह किया है कि वे आगे आएं और इस नेक कार्य में अपना सहयोग दें। संसद में शून्यकाल के दौरान सांसद बिष्णु पदरे ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग उठाई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संसद सदस्य बिष्णु पदरे ने संसद में शून्यकाल के दौरान इन द्वीपों में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की द्वीपवासियों की वास्तविक मांग को उठाया। इस महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए माननीय सांसद ने द्वीप समूह में डीम्ड यूनिवर्सिटी स्थापित करने के प्रस्ताव को रद्द करने की पुरजोर अपील की। सांसद ने इस बात पर जोर दिया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 से 21 के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तर्ज पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए। दिल्ली में 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, पुदुचेरी और अन्य क्षेत्रों में भी केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना द्वीपों की शैक्षिक उन्नति के लिए एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम होगा और स्थानीय छात्रों के लिए उच्च शिक्षा, अनुसंधान, कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा के व्यापक अवसर खुलेंगे। माननीय सांसद ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री से द्वीप समूह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की अपील की।
उन्होंने यह भी आग्रह किया कि जब तक द्वीपों में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित नहीं हो जाता, तब तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी कॉलेजों की पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के साथ मौजूदा संबद्धता को जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर आज श्री विजयपुरम में राज्य स्तरीय समारोह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 100 दिनों के टीबी मुक्त अभियान का लॉन्चिंग समारोह आयोजित हुआ। प्रशासन के आयुक्त सह सचिव डॉक्टर सचिन शिंदे ने इस अभियान को लॉन्च किया। पेश है एक रिपोर्ट। पूरे विश्व के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जा रहा है। क्षय रोग के उन्मूलन के लिए सरकार और निजी संस्थाएं नियमित रूप से कार्य कर रही है। क्षय रोग दिवस के अवसर पर आज श्री विजयपुरम के टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में टीबी मुक्त भारत अभियान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 100 दिनों के मुहिम का राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर प्रशासन के आयुक्त सह स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर सचिन शिंदे मुख्य अतिथि थे। इनके अलावा स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर वंदना राव, स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर एच.एम. सिद्धराजू, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के प्रभारी डॉक्टर लाल, उप निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर अभिजीत रॉय के अलावा प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, चिकित्सक, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोग और प्रतिभागी उपस्थित थे। सबसे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। शुरुआत में डॉक्टर लाल ने टीबी के बारे में विस्तार से मल्टीमीडिया प्रस्तुति दी। Millions of people have died due to tuberculosis, but only 144 years back, when Dr. Robert Koch discovered this bacteria, the world came to know that this disease is because of this bacteria. Microscopically, it appears like pink rods, as you can see in the picture. So the enemy was discovered only 144 years back, the enemy which was responsible for deaths of millions and millions of people, where it showed that the tuberculosis is spread through air. It is an airborne disease, and the person spreading it is an active TB case of pulmonary TB. I use the word active here because the person suffering from pulmonary TB, that the TB of the lungs, it is he only who is the source of infection. He only spreads the disease. When such a person coughs or sneezes or speaks loudly, the bacilli are released into the air as in the form of droplets, and it is inhaled by the other persons who are in the vicinity. And as we all know, nobody can survive without breathing. So when you breathe, these bacilli go inside. समारोह में मुख्य अतिथि ने रिमोट का बटन दबाकर 100 दिनों के इस अभियान को लॉन्च किया। इस मौके पर क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम पर वीडियो दिखाया गया। समारोह में आयुक्त सह सचिव डॉक्टर सचिन शिंदे ने उपस्थिति को संबोधित करते हुए कहा कि टीबी बीमारी सदियों ने मनुष्यों के साथ रही है। मानवता के खिलाफ इस जंग में जीतने की भावना को मन में ठानने के लिए उन्होंने बधाई दी। ये टीबी जो बीमारी है सदियों से ह्यूमैनिटी के साथ में रही है। ह्यूमैनिटी को उसने काफ़ी समय इसको पूरी मानवता के खिलाफ उसने एक जंग छेड़ी थी। तो उस जंग को हमने एक्नॉलेज करके उसको जीतने की जो हमने ये मन में अपनी भावनाएं ठान ली है, उसके लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे डॉक्टर लाल ने पहले कहा, जो उनका आखिरी सेंटेंस था वो ये था कि लेट्स एंड टीबी टुगेदर। ये आगे शब्द था टुगेदर। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम टीबी को अंत कर पाएंगे, टीबी का अंत कर पाएंगे। 20 साल पहले जब मेडिकल कॉलेजेस में बाकी जगह पे जब टीबी के बारे में जिक्र करते थे तो ये बोलते थे कि हम टीबी को कंट्रोल करेंगे, लेट्स कंट्रोल द टीबी। वही सरकार का प्रोग्राम था कि हम इसको कंट्रोल में लाना है। बट देश ने जो तरक्की की है उसके चलते चलते अब हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि हम ये बोल रहे हैं कि अभी टीबी को एलिमिनेट कर देंगे। इस अवसर पर टीबी जागरूकता स्किट प्रस्तुत किया गया। आइए टीबी को हराएंगे
स्वस्थ भारत बनाएंगे। मुख्य अतिथि ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का वार्षिक प्रतिवेदन को जारी किया। प्रतियोगिता के विजेताओं, चिकित्सकों, टीबी से ठीक हुए मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों में स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्रों का वितरण किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने टीबी उन्मूलन की प्रतिज्ञा ली। मैं अपने केंद्र शासित प्रदेश में टीबी का उन्मूलन करने और अपने केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के बीच टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में कार्य करने का अपनी वचनबद्धता को दोहराता हूँ। मैं टीबी से प्रभावित लोगों और परिवारों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं मिले, इसके लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं यह भी सुनिश्चित करूँगा कि वे लोग फिर से स्वस्थ और सम्मानित जीवन जी सकें। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ राज्य स्तरीय समारोह संपन्न हुआ। पर्यटन निदेशालय ने रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंटों व टूर ऑपरेटरों से लिटिल अंडमान द्वीप के परिचय यात्रा में हिस्सा लेने के लिए आवेदन मांगा है। यह यात्रा लिटिल अंडमान को एक उभरते हुए पर्यटन स्थल के तौर पर बढ़ावा देने और इसके मुख्य आकर्षणों जैसे बटलर बे बीच, व्हाइट सर्फ वाटरफॉल और अन्य इको टूरिज्म अनुभवों को दिखाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस पहल का मकसद खास टूर पैकेज बनाने को बढ़ावा देना और ट्रैवल व डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस जगह की पहचान बढ़ाना है। यह यात्रा 29 मार्च से 31 मार्च तक चलेगा, जिसमें श्री विजयपुरम और हडबे के बीच का सफ़र फेरी से होगा। संभावित कार्यक्रम में जगहों का दौरा, स्थानीय लोगों से बातचीत भी शामिल है। पहले चरण में अधिक से अधिक 30 लोगों को यात्रा पर ले जाया जाएगा, जिसमें पर्यटन विभाग के संबंधित अधिकारी भी शामिल होंगे। विभाग में गोल्ड और ब्रॉन्ज कैटेगरी के तहत रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंटों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंटों से कम या कोई जवाब नहीं मिलता है तो प्रमुख पर्यटन संघों से हर एक से ज़्यादा 2 सदस्यों व ट्रैवल एजेंटों को मौका मिलेगा। निदेशालय सिर्फ आने जाने के लिए फेरी के टिकटों का इंतज़ाम करेगा, बाकी सभी खर्च खुद उठाना होगा। इच्छुक आवेदक 27 मार्च तक अपनी भागीदारी की सहमति और ज़रूरी जानकारियां पर्यटन निदेशालय को जमा कर सकते हैं। आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है
देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात, अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात, भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात, विदेश में भारतीय संस्कृति की बात, अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात, आत्मनिर्भर बनते विकसित होते विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला, बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। दक्षिण अंडमान जिला स्वास्थ्य सोसाइटी यूटी स्वास्थ्य मिशन के तत्वावधान में स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आयुर्विज्ञान संस्थान अनिम्स और पिलर स्वास्थ्य केंद्र के समन्वय से 21 और 22 मार्च को लिटिल अंडमान में 2 प्रजनन और बाल स्वास्थ्य आउटरीच शिविरों का आयोजन किया। ये शिविर उपायुक्त एवं दक्षिण अंडमान जिला स्वास्थ्य सोसाइटी की अध्यक्ष पूर्वा गर्ग के मार्गदर्शन में आयोजित किए गए थे। 21 मार्च को हडबे में और 22 मार्च को आरकेपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित किए गए। इन शिविरों में कुल 19 माताओं की स्क्रीनिंग की गई, जिनमें से 16 गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासोनोग्राफी परीक्षण किया गया। इनमें डुगोंग क्रीक की ओंगी आदिम जनजाति की एक गर्भवती महिला भी शामिल थी। इसके अलावा कुल 36 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई, जबकि 10 अन्य स्त्री रोग संबंधी मामलों पर भी ध्यान दिया गया। दोनों ही स्थानों पर अभिविन्यास सह बैठक आयोजित की। इस बैठक में विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई। सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं का आकलन करने और उनका जायजा लेने के लिए उप केंद्रों का भी दौरा किया गया। इन आउटरीच पीएचसी हडबे में एक बीमार नवजात शिशु को दौरे पर आए बाल रोग विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में स्थिर किया गया और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय तथा शिपिंग सेवाओं के समन्वय से उस शिशु को उसकी मां के साथ आगे के उपचार हेतु संदर्भित कर दिया गया। नवजात शिशु को आगे की निगरानी और इलाज के लिए जीबी पंत अस्पताल के नवजात गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कराया गया। स्वराज द्वीप में भी इसी तरह का एक आउटरीच शिविर इस महीने के अंत में आयोजित करने की योजना बनाई है। विश्व होम्योपैथी दिवस के उपलक्ष्य में वायुसेना विभाग, अंडमान और निकोबार प्रशासन के आयुष विंग द्वारा होम्योपैथी स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। वायु विहार वृक्षाबाद में वायुसेना स्टेशन परिवार कल्याण संघ के सदस्यों के लिए पहला होम्योपैथी स्वास्थ्य शिविर 15 मार्च को आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ फ्लाइट लेफ्टिनेंट तृप्ति जोशी के हार्दिक स्वागत भाषण से हुआ। आयुष अस्पताल की मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथी डॉक्टर कृतिका चंदर और डॉक्टर सुप्रिया अरंगी ने मरीजों की देखभाल की। लगभग 60 मरीजों की जांच की गई और उन्हें होम्योपैथी दवाएं दी गई। इसके बाद 18 मार्च को पुलिस प्रशिक्षण स्कूल ब्रिजगंज में एक होम्योपैथी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पुलिस निरीक्षक शबाना के स्वागत भाषण से हुआ। आयुष अस्पताल की चिकित्सा सहायक डॉक्टर सुप्रिया अरंगी और जिला अस्पताल गाराचरमा के चिकित्सा सहायक डॉक्टर शांतनु घोषाल ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और विश्व होम्योपैथी दिवस के महत्व के साथ साथ होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के सिद्धांतों और लाभों पर प्रकाश डाला। स्वास्थ्य शिविर में 70 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। अंडमान निकोबार पुलिस ने IRBN मुख्यालय,
पोर्ट माउंट क्रिकेट ग्राउंड और नेताजी स्टेडियम में डीजीपी कप T20 लीग सह नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 4 का आयोजन किया है। इस टूर्नामेंट में कुल 36 टीमें भाग ले रही हैं। टूर्नामेंट का शुभारंभ कल बीबी एकादश और ट्रैवल मेनिया के बीच एक रोमांचक उद्घाटन मैच के साथ हुआ। पहले मैच में बीबी एकादश ने 210 रन का स्कोर खड़ा किया। ट्रैवल मेनिया ने भी जोरदार प्रयास किया लेकिन 169 रन ही बना पाई। भ्रष्टाचार रोधी इकाई पुलिस स्टेशन ने एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर 9531822221 शुरू करने की घोषणा की है। यह हेल्पलाइन नागरिकों को भ्रष्टाचार की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाती है। इसके लिए वे सीधे बातचीत के वास्ते वॉइस कॉल कर सकते हैं या टेक्स्ट संदेश, तस्वीरें, दस्तावेज या अन्य प्रासंगिक सबूत भेजने के लिए व्हाट्सएप मैसेजिंग का उपयोग कर सकते हैं। नागरिकों को भ्रष्टाचार की रिपोर्ट करने और ईमानदारी व जवाबदेही को बढ़ावा देने के सामूहिक प्रयास में सहयोग देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 9531822221 का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। शिकायतें मौजूदा लैंडलाइन नंबरों 03192 240840, 03192 244698 या ईमेल पता spac.and@nic.in और dyspac.and@nic.in के माध्यम से भी दर्ज की जा सकती है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV रंगत मायाबंदर होते हुए दिगलीपुर के लिए कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दिन में 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। सांसद ने संसद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का मुद्दा उठाया। विश्व क्षय रोग दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का हुआ आयोजन और लिटिल अंडमान को उभरते पर्यटन स्थल के तौर पर बढ़ावा। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।